Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 25 non-verbal communication. So guys ये जो टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये डायरेक्टली हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी नए हैं मीन्स जो एस्पायरेंट हैं जो भी ICAR 2022 में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं JRF, SRF, नेट और BHU में या किसी अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनके लिए लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ जो भी एस्पायरेंट हैं आप इस लेक्चर को मिस ना करें। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रीड अनस्पोकन सिग्नल। तो हम लोग अनस्पोकन जो सिग्नल्स होते हैं उसके हम लोग कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बियॉन्ड वर्ड से करते हैं, सेकंड जो हमारा साइन से करते हैं, थर्ड हमारा सिग्नल से करते हैं और जो फोर्थ हमारा होता है वो साइलेंस से करते हैं। साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तो साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसे काइनेंसिस बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और 40% जो कम्युनिकेशन होता है वो और बॉडी लैंग्वेज से ही होता है। ओनली 7% ऑफ ए मैसेज इज कन्वेड थ्रू वर्ड। तो ओनली जो 7% होता है वो सिर्फ कम्युनिकेशन वो वर्ड से होता है यानी वर्बल होता है। 93% कम्स फ्रॉम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 93% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है। बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन टोन ऑफ वॉइस एंड चॉइस ऑफ वर्ड व्हेन कम्युनिकेटिंग ट्रू फीलिंग्स। तो बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग वॉइस और चॉइस वर्ड के कर रहे हैं कम्युनिकेशन उसमें भी। मोर सो इन केस ऑफ फीलिंग्स एंड एटीट्यूड सो इट इज़ नॉट अप्लीकेबल इन ऑल केसेस। तो ये केस फीलिंग का है और एटीट्यूड का है, मतलब इसमें फीलिंग और एटीट्यूड से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। सो हर केस में ये इम्पॉर्टेंट नहीं, अप्लीकेबल नहीं हो सकता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आइज एक्सप्रेस द रियल फीलिंग बेटर देन टच। तो आइज एक्सप्रेस हम लोग करते हैं वो बेटर है टच के। टच शो द केयर बेटर देन वर्ड। तो टच जो है वो शो करता है, वर्ड से अच्छा कम्युनिकेशन करता है। बट वर्ड इफ यूज प्रॉपरली कैन टच द आइज एंड टच द हार्ट। तो वर्ड अगर वर्ड का हम यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो टच और आई दोनों से ज़्यादा किसी भी परसुएज करता है, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को। Then non-verbal communication. Non-verbal communication is the process of communicating without the use of word, silent language. तो non-verbal communication जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विदाउट वर्ड का यूज किए हुए ओनली साइलेंट लैंग्वेज से। इसका जो फर्स्ट है वो आई मूवमेंट हो गया जिसको हम लोग वोकैलिक्स बोलते हैं। देन फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्टर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, स्पेटियल रिलेशनशिप हो गए। देन काइनेंसिस। काइनेंसिस क्या होता है? काइनेंसिस जो होता है बॉडी लैंग्वेज से होता है। इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज। तो इंटरप्रिटेशन होता है बॉडी लैंग्वेज का जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स हो गया। नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू मूवमेंट आइदर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और द बॉडी एज ए होल। तो इसमें हम होल बॉडी को या किसी पार्ट को बॉडी को मूवमेंट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज टेक्निकली नोन एज काइनेंसिस। तो बॉडी लैंग्वेज को से जो कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं उसको काइनेंसिस बोलते हैं। एवरी बॉडी मूवमेंट कन्वे ए सर्टेन मीनिंग। तो हर बॉडी का जो अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम लोग मूवमेंट करते हैं वो उसकी अलग अलग मीनिंग होती है। आई मूवमेंट वोकैलिक्स। तो आई से जो कॉन्टेक्ट होता है उसे हम लोग वोकैलिक्स बोलते हैं। रेजिंग एन आईब्रो कन्वेज। आई कास्ट डाउन मीन्स मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ आईज, फोकस स्टेबल आई कॉन्टैक्ट। हैप्टिक्स द बॉडी ऑफ टचिंग। तो हैप्टिक जो होता है वो टच से होता है। देर आर 6 डिफरेंट काइंड ऑफ टच। तो जो 6 टाइप होते हैं टच के, पॉजिटिव हो गया, प्लेफुल हो गया, कंट्रोल हो गया, रिचुअलिस्टिक हो गया, टास्क रिलेटेड हो गया। प्रोएक्सिमिक्स स्पेस। तो प्रोएक्सिमिक्स जो होता है वो परसुएसिव क्लोज फ्रेंड वगैरह हो गया, ये स्पेस से रिलेटेड होता है। इंटीमेट डिस्टेंस 6 to 18 इंच। तो इसका जो 6 से 18 इंच डिस्टेंस होता है। द फिजिकल डिस्टेंस इंडिकेट ए क्लोजर रिलेशनशिप और ग्रेटर कंफर्ट बिटवीन इंडिविजुअल। तो फिजिकल जो डिस्टेंस होती है और रिलेशनशिप और ज़्यादा कंफर्ट होती है इंडिविजुअल में। पर्सनल डिस्टेंस जो होती है 1.5 to 4 फीट होती है। इट अकर व्हेन पीपल हु आर फैमिली मेम्बर आर क्लोज फ्रेंड। द क्लोजर द पीपल कैन कंफर्टेबली स्टैंड वाइल इंटरेक्टिंग कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इंटीमेसी इन द रिलेशनशिप। सोशल डिस्टेंस 14 to 12 फीट हो गया। तो जो एज ए जिससे हम सोशल डिस्टेंस का मतलब जिसको हम नहीं जान रहे हैं उससे 4 to 12 फीट पे होता है और फैमिली 1.5 to 4 फीट के अंदर होता है। द लेवल ऑफ फिजिकल डिस्टेंस इज ऑफन यूज विद द इंडिविजुअल हु आर एक्विटेंसेज। प्रोक्सिमिक्स कंटेंट। पब्लिक डिस्टेंस 12 to 25 फीट होता है। फिजिकल डिस्टेंस एट द लेवल इज ऑफन यूज इन पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशन। तो फिजिकल डिस्टेंस जो होती है पब्लिक स्पीकिंग में भी यूज होती है।
talking in the front of class full of students are giving a presentation at work are good example of such situation. तो इसका जो एग्जाम्पल है, हम लोग जब प्रेजेंटेशन करते हैं क्लासरूम में, वो हो गया. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट लेवल ऑफ पर्सनल डिस्टेंस दैट इंडिविजुअल नीड टू फील कंफर्टेबल कैन वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. तो ये कल्चर टू कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए. देन माउथ एंड लिप्स. परस्यूड लिप टाइटिंग द लिप्स माइट बी इंडिकेटर ऑफ डिस्टेट्स डिसअप्रोवल आर डिस्ट्रस्ट. तो जो टाइट हम लोग अपना लिप करते हैं तो वो डिस्टेट का अप्रूवल होता है, डिसअप्रूवल होता है और डिस्ट्रस्ट होता है. देन लिप बीटिंग. पीपल समटाइम बीट्स देयर लिप्स व्हेन दे आर वरीड एंग्जाइयस आर स्ट्रेस. तो जब कुछ पीपल मतलब कुछ पर्सन होते हैं वो डिस्ट्रेस में जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइयस फील करते हैं, वरीड हो तो वो लिप को बीट करते हैं. देन covering the mouth. When people want to hide an emotional reaction, they might cover their mouth in order to avoid displaying smiles or smirks, turn up or down. Gestures. A clenched fist can indicate anger in some situations or solidarity in others. A thumb up and thumb down are often used as gesture of approval and disapproval. तो जो थंब का अप और डाउन होता है वो अप्रूवल और डिसअप्रूवल को इंडिकेट करता है. द ओके गेस्टोर मेड बाय टचिंग टुगेदर द थंब एंड इंडेक्स फिंगर इन द सर्किल while extending the other three fingers can be used to mean okay or all right. The some part of Europe, however, the same signal are used to imply you are nothing. In some South American countries, the symbol is actually a vulgar gesture. तो ओके जो गेस्टोर होता है, जैसे हम लोग जो अपना फिंगर की सर्किल होती है उसको जो थ्री फिंगर्स कैन बी यूज टू मीन ओके, ओके के लिए यूज करते हैं और ऑल राइट के लिए यूज करते हैं. तो इसके फिंगर्स इंडिकेट ये कम्युनिकेशन होता है. द वी साइन. जब हम वी साइन बनाते हैं, क्रिएटेड बाय द लिफ्टिंग द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर द सेपरेटिंग देम टू क्रिएट ए वी शेप. मतलब जो हम लोग मिडिल फिंगर से और सेपरेट वाले से बनाते हैं और वी शेप बनाते हैं, मीन्स पीस आर विक्ट्री इन सम कंट्रीज. तो जिसका मतलब पीस होता है या विक्ट्री होता है. In the United Kingdom, the Australia, the symbol takes in the offense meaning when the back of hand is facing outward. तो अभी आप लोग इमोजी का यूज करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे हो गया, चाहे जहाँ भी यूज करते हैं, तो यही होता है हमारा गेस्टोर. क्रॉस्ड आर्म. क्रॉस्ड आर्म में क्या होता है, मीन इंडिकेट ए पर्सन फील्स डिफेंसिव, सेल्फ प्रोटेक्टिव आर क्लोज्ड ऑफ. तो इसमें डिफेंसिव फील करता है और सेल्फ प्रोटेक्टिव फील करता है. स्टैंडिंग विद हैंड प्लेस्ड ऑन द लिप्स कैन बी an indication that a person is ready and control, or it also possibly sign of aggressiveness. तो इसमें aggressive को दिखाता है. Then clasping the hands behind the back might indicate a person is feeling bored and anxious and even angry. Then rapidly tapping fingers or fidgeting can be sign that a person is bored, impatient and frustrated. Then crossed legged can indicate that a person is feeling closed off or in need of privacy. Arm folded in front of the body. Minimal or tense facial expression. Body turned away from you. Eye downcast, maintaining little contact. Then body language of bored. Sitting slumped with head downcast. Gazing at something else or into space. Getting picking at cloth or fiddling with pens and phones. Writing or doodling. तो ये होता है बोर्ड का बॉडी लैंग्वेज का. देन पोस्टर. पोस्टर कैसे यूज करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज कैसे होता है. द टर्म पोस्टर रिफर टू हाउ वी होल्ड आवर बॉडीज एंड ओवरऑल फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल. तो जो पोस्टर होता है वो रिफर होता है कैसे हम लोग होल्ड करते हैं और बॉडी को, और ओवरऑल जो फिजिकल हमारी किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का होता है वो पोस्ट्यूर कहलाता है. देन पोस्ट्यूर कैन कन्वे ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ए पर्सन इज फीलिंग. तो पोस्टर जो पोस्ट्यूर होता है वो कन्वे करता है वेल्थ इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का वो कैसे फील करता है. इट हिंट अबाउट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कॉन्फिडेंट, ओपन और सबमिसिव. तो ये इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन के कॉन्फिडेंट को, उसकी ओपननेस को, फ्रैंकनेस को, उसके सबमिसिव को. देन सिटिंग अप स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल में इंडिकेट दैट ए पर्सन ऑफ फोकस्ड ऑन पेइंग अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन. तो ये इंडिकेट करता है व्हाट्स गोइंग ऑन. सिटिंग विद द बॉडी hunched forward on the other end can imply that the person is bored or indifferent. तो इसमें बोरिंग को इंडिकेट करता है ये. When you are trying to read body language, try to notice some of the signal that a person posture can send. Then understanding body language can help in the better communicate with other.
इंटरप्रिटिंग व्हाट अदर माइट बी ट्राइंग टू कन्वे। तो इसमें हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि अदर क्या हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वाइल इट मे बी टेम्पटिंग द पिक अपार्ट सिग्नल वन बाई वन, it is important to look at non-verbal signals in relation to verbal communication, other verbal signal and the situation. Then understanding non-verbal communication, observe keenly what is happening। तो हमको ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली क्या होने वाला क्या चल रहा है। इट केस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ एग्जाम्पल टीयर्स रोलिंग डाउन द चीक्स आर आई बिकमिंग रेड साइन इन आइज। रिलेट बिटवीन वर्बल स्टेटमेंट एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, तो रिलेट करना है। Discrepancy between what a person say and what his body language indicate, then the situation should be studied closely. Look for subtleties and non-verbal behavior. Differentiate between a fake action and genuine action. For instance, a sarcastic smile can be differentiated from a genuine one. Then body language for a good first impression. Have an open posture, be relaxed but don't slouch। तो जो ओपन पोस्चर होते हैं वो रिलैक्स होते हैं बट स्लच नहीं होते हैं। सिट आर स्टैंड अपराइट एंड प्लेस योर हैंड बाय योर साइड। तो हमको स्टैंड अप मतलब राइट वे में सिट करना है और अपने हैंड जो है उसको प्लेस करना है जी योर साइड की तरफ, अपनी साइड की तरफ। अवॉइड स्टैंडिंग विद आवर हैंड ऑन योर हिप्स एज दिस कैन कम्युनिकेट एग्रेशन और डोमिनेशन। तो हमको अवॉइड करना है जो हमारा हैंड है वो अपने हिप्स की तरफ करना, और ये कम्युनिकेट का एग्रेशन और डोमिनेशन को इंडिकेट करता है। यूज ए फिर्म हैंड स्टॉक बट नॉट ओवर डू इट। तो हमको जो अपने फिर्म है उसको हैंड शेक करना है बट ओवर नहीं करना है। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, हमको आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है। अवॉइड टचिंग योर आवर फेस, तो हमको अपने जो फेस है उसको टच करने से अवॉइड करना है। तो गाइस ये सेशन एंड हुआ जिसमें हम लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कवर किया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे कन्वे करेंगे, और हमारी जो गुड बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो इसको हम लोगों ने कवर किया। जो भी आपके डाउट होंगे, सजेशन होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।